हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक चैनल पर, जहां हम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं और उनके भक्तों के जीवन का उजागर करते हैं। आज हम गोवर्धन पूजा के महत्व और गिरिराज गोवर्धन की अद्भुत कथा का वर्णन करेंगे। यह कथा न केवल भक्ति की गहराइयों को समझाती है, बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा किस प्रकार हमारे जीवन को समृद्ध बना सकती है। हमारा उद्देश्य भक्तों को श्री कृष्ण की कथाओं के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान और प्रेरणा प्रदान करना है। यदि आपको हमारी कथा पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल दिव्य देव दृष्टि को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करें। अब बिना किसी देरी के चलिए गोवर्धन पूजा की कथा का आनंद लेते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण का आगमन इस धरातल पर होने वाला था, उस समय श्रीमती राधा रानी अत्यंत विह्वल हो गई थी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि वे उनके बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने साथ धरती पर आने के लिए कहा, लेकिन राधा रानी ने कहा, हे प्रभु, जहाँ वृंदावन नहीं, यमुना नदी नहीं और गोवर्धन पर्वत भी नहीं, वहाँ मेरे मन को सुख नहीं मिलता। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उसी क्षण अपने धाम से 84 कोस भूमि गोवर्धन पर्वत और यमुना नदी को भूतल पर भेज दिया। इस प्रकार गोवर्धन पर्वत का इस धरातल पर आविर्भाव हुआ। यह उस समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में अपनी दिव्य बाल लीलाएं कर रहे थे। वह दिवाली का अगला दिन था। नंद महाराज और सभी ग्वाल पुरुष इंद्र यज्ञ की तैयारी में व्यस्त थे। तभी 7 वर्ष के किशोर कृष्ण अपने भाई बलराम के साथ वहां आ पहुंचे। उन्होंने अपने पिता नंद महाराज से पूछा, पिताजी, यह आप क्या कर रहे हैं? यदि यह कोई यज्ञ की तैयारी है तो किसके लिए? नंद महाराज ने प्रेम पूर्वक हंसते हुए समझाया, यह इंद्र यज्ञ की तैयारी हो रही है। देवराज इंद्र हमें वर्षा प्रदान करते हैं, इसलिए उनकी प्रसन्नता के लिए यह यज्ञ करना पड़ता है। लेकिन श्री कृष्ण ने इसका विरोध करते हुए कहा, पिताजी, हमारा जीवन वास्तव में हमारी गाय बैल और इस गोवर्धन पर्वत पर निर्भर करता है, ना कि इंद्र की कृपा पर। इंद्र तो केवल भगवान विष्णु के आदेश का पालन कर रहे हैं। कृष्ण के बुद्धिमान तर्क सुनकर नंद महाराज को अपनी हार माननी पड़ी। उन्होंने सभी ग्वालों को इंद्र यज्ञ के स्थान पर गोवर्धन पूजा की तैयारी करने के लिए कहा। यह सुनकर सभी वृंदावनवासी प्रसन्न हो गए और तैयारी करने लगे। गोवर्धन पूजा की सारी सामग्री और भोग लेकर वे गोवर्धन की में पहुंच गए। ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों से विशाल यज्ञ किया गया। सभी ने अत्यंत आदरपूर्वक गोवर्धन पूजा में हिस्सा लिया। गिरिराज गोवर्धन को अन्नकूट का भोग लगाया गया। उसके बाद ब्राह्मणों को भरपेट भोजन खिलाया गया और फिर सभी को विभिन्न प्रकार का स्वादिष्ट भोजन प्रसाद दिया गया। गायों को हरी घास दी गई। उसके बाद सभी ने नए नए वस्त्र धारण किए और अपनी गायों को आगे रखते हुए गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने लगे। ढोल नगाड़े बजाते हुए गोपियां श्री कृष्ण के गुणगान गा रही थी और ब्राह्मण मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। इस प्रकार परिक्रमा पूर्ण होने के बाद गोवर्धन पर्वत के रूप में श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मैं गोवर्धन हूँ और मैं आपकी पूजा से अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। यह कहकर उन्होंने सभी को अर्पित सारी भोजन सामग्री खा ली। लेकिन यह बात देवराज इंद्र को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। जब उन्होंने देखा कि वृंदावन वासियों ने उनकी पूजा करने के बजाय गोवर्धन की पूजा की है, तो उन्हें बड़ा क्रोध आया। उन्होंने तुरंत अपने भयंकर प्रलय
रूपी बादल को बुलाया और वृंदावन को भीषण वर्षा से नष्ट कर देने का आदेश दिया। इंद्र के आदेश पाते ही सारे बादल गर्जना करते हुए वृंदावन पर टूट पड़े। चारों ओर भयंकर वर्षा होने लगी। वायुदेव के सैनिकों ने तूफान मचाया और बड़े बड़े ओले के साथ मोटी बूंदों की वर्षा होने लगी। कुछ ही समय में संपूर्ण वृंदावन में बाढ़ आ गई। गायों ने अपने बछड़ों को अपने नीचे छिपा लिया। लोग इधर उधर भागने लगे। ऐसी अवस्था में उन सभी ने भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेते हुए कहा, हे कृष्ण, आप तो भक्त वत्सल्य है। इंद्र के क्रोध से कृपया हमारी और इन गायों की रक्षा करें। जब कृष्ण ने देखा कि अभिमानी इंद्र के कारण सभी वृंदावन वासियों को कष्ट हो रहा है, तो उन्होंने कहा, आप भय मत करें। जिस गोवर्धन पर्वत की आपने पूजा की है वही आपकी रक्षा करेगा। यह कहकर श्री कृष्ण सभी वृंदावन वासियों के साथ गोवर्धन के पास आ पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने श्रद्धा से अपनी बाई हाथ की छोटी उंगली पर गोवर्धन को उठा लिया और सभी वृंदावन वासियों को आदेश दिया कि वे गोवर्धन के नीचे आ जाए। कृष्ण का आदेश पाते ही नंद महाराज, यशोदा मैया और सभी वृंदावन वासी गोवर्धन के अंदर आ गए। इंद्र की प्रचंड वर्षा से बचने के लिए कृष्ण ने सुदर्शन का आह्वान किया। उसी समय शेषनाग ने गोवर्धन की बाहरी तलहटी पर कुंडली मारकर दीवार खड़ी कर दी, जिससे बाढ़ का पानी अंदर ना आ जाए। बाहर इंद्र के बादल गरजते रहे और अंदर वृंदावन वासी बिना किसी भूख प्यास और थकान के अपने श्री कृष्ण के मुख का दर्शन करते रहे। इस प्रकार 7 दिन और 7 रात तक कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को धारण करके सभी वृंदावन वासियों की रक्षा की। 7वें दिन जब इंद्र अपने एरावत पर बैठकर वज्र के प्रहार करने के लिए आए, तो उसी क्षण कृष्ण ने उनके हाथ और वज्र को स्तंभित कर दिया। यह देखकर इंद्र अत्यंत भयभीत हो गए और अपनी सेना के साथ वहां से भाग गए। उनके जाते ही वृंदावन में सारा बाढ़ का पानी अदृश्य हो गया। बादल छट गए। फिर से सुंदर धूप निकल आई और वृंदावन पहले जैसा रमणीय हो गया। यह देखकर श्री कृष्ण ने कहा, हे मेरे प्यारे वृंदावन वासियों, अब आप सब अपनी पत्नियों और परिवार सहित बाहर जा सकते हैं। वर्षा रुक चुकी है और बाढ़ का पानी उतर गया है। यह सुनकर सभी ब्रजवासी अत्यंत हर्षित हो गए और अपने अपने परिवार और गायों के साथ बाहर जाने लगे। जब कृष्ण गोवर्धन के पास एकांत में एक वृक्ष के नजदीक खड़े थे, तब अत्यंत लज्जित होते हुए इंद्रदेव उनके पास आए। उन्होंने शूरबी गाय को आगे रखा और अपना तेजस्वी मुकुट भगवान के चरणों में रखते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगे। इंद्र ने भगवान से अपने इस अपराध के लिए क्षमा याचना मांगी। अंत में सुरभि गाय ने अपने दूध से भगवान का अभिषेक किया। उस दूध की धारा गोवर्धन पर बहने लगी और वहां से गोविंद कुंड का निर्माण हुआ। इंद्रदेव ने आकाश गंगा से भगवान का अभिषेक किया। यह जल जब गोवर्धन से होते हुए नीचे आया, तो वह उस स्थान पर मानसिक गंगा बनकर बहने लगा, जो आज भी समस्त पापों को नाश करने वाला है। वृंदावन वासियों ने गोवर्धन पर्वत की पूजा आज के ही दिन की थी। इसी प्रथा का पालन करते हुए हम प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन गोवर्धन पूजा का पर्व मनाते हैं। इस दिन गोवर्धन पर्वत और गायों की पूजा की जाती है। गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा की जाती है और भगवान को अनेक प्रकार के व्यंजनों से बना हुआ विशेष अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। गोवर्धन परिक्रमा के विषय में गर्ग संहिता में बताया गया है कि ऋष्यमुख सही गिरि, देवगिरी पर्वत और संपूर्ण पृथ्वी की यात्रा करने पर मनुष्य जिस पुण्य फल को प्राप्त करता है, उससे कई गुना अधिक फल मनुष्य को गोवर्धन की परिक्रमा करने पर प्राप्त होता है।
अतः गिरिराज के मान कोई तीर्थ ना तो पहले कभी हुआ है और ना ही भविष्य में होगा। यह कथन गर्ग संहिता में स्वयं नारद मुनि कह रहे हैं कि जो व्यक्ति गोवर्धन पूजा के दिन गिरिराज गोवर्धन की इस कथा का श्रवण भी करता है, उसके पूर्व जन्मों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और गिरिराज गोवर्धन की विशेष कृपा प्राप्त होती है। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, हम आशा करते हैं कि आपको गोवर्धन पूजा की यह कथा सुनकर आनंद आया होगा। यदि आपको हमारी कथा पसंद आई हो तो आप भगवान श्री कृष्ण की और भी कहानियां और उपदेशों को श्रवण करना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना न भूलें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें ताकि सभी इस दिव्य ज्ञान का लाभ उठा सकें। आपकी भक्ति और समर्थन के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।